Hello bachcho, let's read this question. So the direction is, each of these questions contains two statement, assertions and reasons. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You should have to select only the code A, B, C, D given below. Okay. A is our assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation for the assertion. B is assertion is correct, reason is not a correct explanation for assertion. C is assertion is correct, reason is incorrect, and D is assertion is incorrect and reason is correct. ओके, तो देखिए जो assertion है आपका वो है कि स्पेस रॉकेट्स आर यूजुअली लॉन्च्ड इन द इक्वेटोरियल लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और रीजन इसका दिया गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो हम स्पेस रॉकेट्स होते हैं हम उनको इक्वेटोरियल लाइन में लॉन्च करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और की कॉन्सेप्ट बोला गया कि इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ये आपका अर्थ रोटेशन ऑफ अर्थ पर बेस्ड है या फिर अर्थ रोटेशन पर बेस्ड है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द अर्थ रोटेशन। ओके, अर्थ का रोटेशन का क्या मतलब है? देखिए अर्थ क्या होती है, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, दिस इज अवर अर्थ। अर्थ क्या आपकी, ये आपकी अर्थ है, और अर्थ क्या कर रही है आपके, रोटेट कर रही है। अर्थ क्या करती है, देखिए अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट करती है, ठीक है। अर्थ क्या करती है, एक्सेस के अबाउट रोटेट करती है, ठीक है। और अर्थ की जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन क्या आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो अर्थ आपकी इस डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। हम ऊपर दिखा रहे हैं जो आपका एंगुलर ओमेगा है, ये क्या कर रही है, अर्थ की स्पीड दिखा रहा है, एंगुलर स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। अर्थ आपकी देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है। दिस डायरेक्शन में अर्थ आपकी रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, अब देखिए ये आपका क्या है की कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, स्पेस रॉकेट्स आर यूजुअली लॉन्च इन द इक्वेटोरियल लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। स्पेस जो होते हैं आपके, जो क्या होते हैं आपके स्पेस रॉकेट्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन में लॉन्च करते हैं, सही स्टेटमेंट है। और वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट क्या करते हैं, हम स्पेस रॉकेट्स को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो दिस अजर्सन आपका क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आपको अजर्सन गिवन है ये क्या है, राइट है, ठीक है। अजर्सन आपका राइट है। अब देखिए रीजन में क्या दिया है उन्होंने, रीजन में उन्होंने दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर क्या होता है, देखिए ये जो आपका प्लेन होता है, इस प्लेन को आप क्या बोल सकते हैं, इक्वेटर बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक प्लेन होगा, ठीक है। ये अब जो ये अर्थ का एक स्फीयर है ना, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, यानी कि एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेन होगा, ठीक है। तो इस प्लेन का बोला है कि उसने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर मिनिमम होती है, ठीक है। तो देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसका वेरिएशन ये होता है, जी डस इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस ऑफ लेमडा या थीटा, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। किसी पॉइंट पी पर अगर आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखना है, तो लेमडा क्या होता है, यहाँ से एंगल फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन से आपका एंगल होता है, ठीक है। जी डैश इजिकल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा, ठीक है। अब देखिए इक्वेटर पर आपका लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि यही तो आपका इक्वेटर है, दिस इज अवर इक्वेटर। इक्वेटर पर आपकी लेमडा की वैल्यू जीरो होगी, तो जी डैश की वैल्यू कितनी होगी आपकी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल लीस्ट वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज लीस्ट वैल्यू होगी। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जी डैश की इक्वेटर पर होगी, यहाँ पर उसकी वैल्यू जी होगी, ठीक है। लीस्ट वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि देखिए कॉस लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वन हो सकती है, ठीक है। वन हो सकती है, तो देखिए हमने यहाँ पर वन पुट किया और जी डैश की वैल्यू कितनी है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इक्वेटर से पोल्स पर जाते जाते ये अलग अलग एंगल के हिसाब से इसका वेरिएशन क्या होता रहता है। इक्वेटर से जैसे ही पोल्स की तरफ जाते हैं आपके जी की वैल्यू क्या रहती है, बढ़ते रहती है, ओके। तो ये आपका वेरिएशन है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर, दिस इज ऑल्सो ट्रू, आपका रीजन भी यहाँ पर क्या है, ट्रू है। अब देखिए अब हमें ये देखना है कि अजर्सन क्या रीजन का राइट आंसर है। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होता है, ये तो आपका ट्रू है इक्वेटर पर। लेकिन जो रॉकेट को हम यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन में लॉन्च करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसके पीछे का ये रीजन होता है कि देखिए जो आपकी अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, आपकी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर मोशन करती है। अर्थ आपकी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर मोशन करती है। तो अगर हमारा रॉकेट प्रपल्जन होता है, जो आपका जो यहाँ से रॉकेट को प्रपल करते हैं, रॉकेट प्रपल्जन होता है, अगर हम उसको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही करते हैं, तो उससे जो आपके रॉकेट की वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, रॉकेट को वेस्ट टू ईस्ट क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में उसको हम रॉकेट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं इन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, जिससे कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो सके, ये इसका रीजन है, ना कि ये रीजन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका मिनिमम होता है इक्वेटर पर, ठीक है। तो देखिए असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है।
तो इसमें से देखिए आपका ऑप्शन ए में बोला कि अजर्सन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अजर्सन। ये आपका हो नहीं सकता, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में उसने बोला कि अजर्सन इज करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन, ठीक है। ये आपका बी वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। और सी और डी यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। We can write down that option B is correct. Option B is the correct answer of this question. ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।